अब जैसे ही वहाँ पर, यहाँ पर एक मकान था, घर था करीब 20 फीट आगे, वो उधर का मकान जो होता है ये वाला बड़ा बड़ा आंगन वाला, और खपरेल भी है तो 2 मंजिला खपरेल, क्योंकि सब है धनी मानी लोग थे। इस पर खपड़ा था बाउंड्री वाल पर, और यहाँ पर एक माइक बंधा हुआ था। ये देखिए, अर्जुन को दिव्यम ददामिते चक्षु था, हमको वहाँ पर दिव्यम ददामिते श्रोत्रम हो गया। क्या हुआ कि यहाँ पर एक माइक था। जैसे ही हमने गुरु जी का स्मरण किया, हम लोगों के लिए तो प्रवचन अलग तैयार करके दिया गया था ना, गायत्री और जग पर, गायत्री और जग पर बोलना। तो हम तो वही बोलते जो कि हमको रटवाया गया है और उसका अभ्यास कराया गया, हर जगह वही बोलते थे। रिकॉर्ड जैसे चालू हो जाते थे और बोलने लगते थे। तो जैसे ही यहाँ पर स्मरण किया गुरुदेव का, तो एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पर जो 20 फीट दूर माइक था, इसमें गुरुदेव की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, और हल्का हल्का नहीं, टनाटन तेज आवाज़ में, और बहुत जोर से। हम अपने आजू बाजू भाइयों को देखा कि इसको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, तो सब मगन था, इसको नहीं सुनाई पड़ रहा था, केवल हमको सुनाई पड़ रहा था। और गुरुदेव का आवाज़ बहुत जोर जोर से, और ये आवाज़ यहाँ से निकलता था, हमारे यहाँ पर खोपड़ी में यहाँ पर आता था, और हमारे मुंह को ऐसे ऐसे करवाने लगा जबरन। अपने आप जैसे भांग कोई खा ले तो भांग खाने पर ना अपने आप चलने लगता है मुंह, ऐसे चलने लगा। हमारा मुंह हमारे नियंत्रण में नहीं था। अरे ये तो गजब, अपने आप बवा जा रहा था। तो अब गुरुदेव का आवाज़ आता था और ये अपने आप ऐसे ऐसे करने लगा। तो हम क्या किए कि इसको रीड करने लगे। अरे गजब का, इसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और हम साइड में हो गए, अपने भीतर ही 2 चेतना अब काम कर रही। देखिए, इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था। बोलते थे तो केवल एक फ्लो भर रहता था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जबरन घुस करके, और हम साइड में हो गए आराम से। गुरु जी जब काम ले रहे हैं तो हम क्या डिस्टर्ब करें, साइड में हो गए। और हम भी सुनने लगे प्रवचन, और दिमाग में नोट करने लगे, तो बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे हैं गुरु जी, और काम आएगा हमको अपने प्रवचन में। तो वो कोई गायत्री और जग पर नहीं बोल रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि एकदम इमोशनल स्पीच दे रहे थे कि हम लोग मनुष्य नहीं रहकर कीड़े मकोड़े नर पशुओं से भी जो एक दूसरे का खून का प्यासा हो गए हैं, एकदम हृदय को फाड़ देने वाला करुणा विदारक, इतना इमोशनल उनका चल रहा था। और करीब 35 मिनट तक चला वो बातें, तो करीब पहुंचा होगा ये आधा घंटा। तो हमने सोचा कि देखा जाए क्या रिएक्शन पड़ रहा है। जबरन आँख को लग रहा था कोई पत्थर बांध दिया, इसमें खुल नहीं रहा था। तो खोल के देखे तो सब डुबुक डुबुक रो रहा था, सुबुक सुबुक के। तो फिर बंद कर लिए और वो बोल दिए। अचानक फिर गायब हो गया आवाज़, और हम आ गए सहज स्थिति में। अब अपने को हम तो देख लिए बॉडी में, तब सोचे कि अब अपने समय एक वाक्य नहीं बोलेंगे। अब पता नहीं गुरुजी क्या कर गए, क्या ऑपरेशन करा लिया, अब उनका वो जाने अब कौन सी प्रयोग था उनका। लेकिन वहाँ पर एकदम हमने फील कर लिया जैसे किसी भैंस पर, भैंस का भी एगो शरीर है, एक ऊपर से हाँकने वाला चढ़ गया, तो 2 को कैसे चढ़ जाते हैं। हमने फील किया कि एक बॉडी पर कोई सुप्रीमो चेतना यदि चाहे तो जबरन हटाकर धकिया कर उसमें घुस कर अपना काम करा सकती है। तो वो निकला तो हमने रुक गए कि अब शांति पाठ कर देना ठीक है। एक भी वाक्य फिर नहीं बोले थे हम, शांति पाठ कर दिए। तो क्या देखे कि इस पक्ष वाला, दोनों पक्ष का था, इस पक्ष का जो बुजुर्ग थे पगड़ी बांधे, वो खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि हमारी आंखें भगवान ने खोल दी है, और हम घोषणा करते हैं कि हमारे पक्ष का सभी लोग यदि मर जाएंगे, सब सारे बच्चे महिलाएं सब मर जाएंगे, तो भी हमारे तरफ से कोई प्रहार नहीं किया जाएगा, जवाबी हमला। इधर वाले ने ठीक इसका हिम्मत पाकर, इधर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिस दर थे मुखिया, वो अभी घोषणा करके खड़ा के यही कहा कि हमारे पक्ष का भी यदि सब कोई मर जाए तो भी हमारे तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। फिर क्या था, और हम केवल इतना ही बोले कि कल सुबह में यज्ञ में हम आपके सब परिवार उपस्थिति की इंतज़ार करेंगे। शांति पाठ कर दिए और आ गए। तो ये एक इसमें देखा, तब वहाँ पर महाभारत वाला वो वाला एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अर्जुन को नहीं लग गया था कि हमारे चलते युद्ध विजयी हुआ है, और भीम को दोनों आपस में डिंग हाँक रहे थे कि हम नहीं रहते तो वो नहीं मराता, वो नहीं मराता,
तो हम जयद्रथ नहीं मराता तो वो नहीं मरता, दुर्योधन नहीं मराता, चल रहा था। तो कृष्ण से गया लोग पूछने कि अच्छा चलिए पूछा जाए कि हम दोनों में कौन किसके चलते युद्ध हुआ। तो कृष्ण भगवान अपने न कह के ले गए थे बर्बरीक के पास। बर्बरीक वहाँ पर पीपल के पेड़ पर उसका मूड़ी लटका हुआ था खाली। उसका इच्छा था कि हम चाहते हैं कि पूरा दृश्य देखें, और वह भी ब्रह्मज्ञानी था। तो बर्बरीक से जब कहा गया कि अब तुम बताओ कि इन दोनों में से किसके चलते युद्ध में विजय हुआ, बर्बरीक ने कहा कि हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि युद्ध किसी ने किया ही नहीं है। सारे युद्ध भर में सिर्फ एक ही व्यक्ति युद्ध कर रहा था, सुदर्शन चक्र लिए हुआ था, पीला कपड़ा पहने हुआ था, और वो वासुदेव था। तो ये बातें दोनों के दिमाग में आई, हमको एकदम समझ में आ गया किस तरीके से। तो यहाँ पर अर्जुन भीष्म पितामह को मार रहा है तो तीर तो छोड़ रहा है, इसको लग रहा है कि हम तीर छोड़ रहे हैं मारने के लिए, लेकिन इस तीर के नोक पर इनका सुदर्शन चक्र लटक करके जाता था इसमें घुस के, और इसको नहीं दिखाई पड़ रहा था, अन्य लोग को नहीं दिखाई पड़ता था, वो सब काम कर लेता था, चाहे कर्ण का हो, चाहे उसका हो, या चाहे जयद्रथ का हो, किसी का, सब में वो सुदर्शन चक्र उसके नोक में अदृश्य रूप में घुस जाता था। तो ये कैसे कंसेप्ट है, तब लगा कि इतना बड़ा अभियान महाकाल एक ही व्यक्ति सब करा रहा है, किसी को अनुभव हो किसी को न हो, वो उसके भीतर वाला कॉन्सेंट जगह तो अनुभव हुआ न हुआ, यह सिर्फ एक बार हुआ है अब तक के 34 वर्ष की यात्रा में। बाकी जगह क्या होता था कि हम स्मरण करते थे, एक बार सुल्तानपुर कहीं है यूपी में, तो वहाँ पर सुल्तानगंज सुल्तानपुर ऐसी कुछ है, एडवोकेट्स लोग बीच में, तो वहाँ स्मरण किए तो पुड़पुड़ पुड़पुड़ होने लगा यहाँ। तो हम जान गए कि आज गुरुजी आवेश देंगे, लेकिन बोल हम ही रहे थे, केवल आवेश भर रहता था। केवल गुरुदेव का हूबहू आवाज़ हमसे जबरन बुलवाया, इस तरीके से धकिया कर सिर्फ एक जगह लाइफ में हुआ है, और वो देख पाए कि कैसे किसी सत्ता पर कोई विद्युतीय चेतना, तब समझा जा सकता है कि गुरुजी ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक चेतना के रूप में वो कुछ भी कर सकते हैं, कर करा सकते हैं। ये उनके विराट सत्ता का दर्शन करते ही हमारा सारा का सारा थी विराट रूप का कि ये प्रत्यक्ष अनुभूति करना, ये समर्पण भी, श्रद्धा भी अनंत गुना उनके साथ जोड़ते गया कि करोड़ों अरबों जन्म में भी इस महाकाल के ऋण को ये नहीं चुकाया जा सकता। तो जितना भी हमें काम मिलता है लाइफ में करने का गुरुजी के, तो हम ये नहीं मान लें कि हमने एक और काम कर दिया और हमने मिशन का ऋण चुका दिया। हम पर गुरुजी ऋण लादते जा रहे हैं कि हे गुरुजी इतने बॉडी पड़े हुए थे, लेकिन हमारे बॉडी को फिर आपने इस्तेमाल कर लिया, संविधा हम ही को चुना, एक और कर्जा आपने चढ़ा दिया, न कि हमने आप पे कर्जा को उतारा है। ये यदि कंसेप्ट बना रहेगा तो होल लाइफ काम करते, कहीं अहंकार की गंध नहीं आ पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सहज समाधि की प्रक्रिया में आने के लिए, ये कला साधना में चल रही थी बातें। तो आपती और व्याप्ति क्या होती है कि ये सब वेव्स हैं, और किसी भी व्यक्ति के ये इथरिक मंडल के विचारों का इन्होंने बताया है इस कला में। हम लोग देखें, वो बात याद पर भी इसलिए कह दिया कि कुछ ऐसी अदृश्य अनुभूतियाँ और भी फुटकर हुई हैं, तो जो कि इनके प्रत्यक्ष होला वो अभी समय नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अप्रत्याशित घटनाक्रम था। कहा इन्होंने कि जो कला होती है जैसे प्रकाश, तो प्रकाश की एक किरण जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठे होकर के पुंज बना लेती है और वो जैसा मस्तिष्क में अनुभव देती है, उसी अनुभव को कला कहते हैं इन्होंने कहा। और यही दो वैरायटी का है पदार्थों का। तो लाल, हरा, पीला जैसे जैसे तत्व होते हैं पदार्थ के, उसके गुण को बोधक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ध्यान में कभी पीला रंग आ गया किसी वृक्ष वनस्पतियों का, उसमें लाल हरे पीले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वह तत्व आपके शरीर के भीतर में उसकी ज़रूरत है, और वह आपके शरीर में अभी अस्थिति में इस अवस्था में। पृथ्वी रंग का है, पृथ्वी हर एक तत्वों का एक कलर होता है। पृथ्वी का है पीला, ये तत्व है कलर रंग। जल का है श्वेत, अग्नि का है लाल लाल, वायु का है हरा, और आकाश का है नीला। देखिए, इसकी साधना करनी है बॉडी में, तो हम लोग का जो चक्रीय व्यवस्था है यहाँ पर का, तो इसमें रहता है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व का जब ध्यान करते हैं तो इसमें लंग बीज के साथ में
पृथ्वी तत्व पीले कलर के द्वारा शरीर के में किरणों को फेंका जाए तो जॉन्डिस और बीमारियां भी हटेंगी, प्लस इसका गुण आ जाता है प्रकृति का। इसका गुण है क्षमाशीलता, गंभीरता, सजनता, ये वाला गुण। जिस शरीर में इसकी जरूरत हो उस रंग का, उस चक्र का लाभ ले सकते। इसका है शालीनता है, शीतलता है, रसिकता है और सुखानुभूति रहता है। लाल में भी हो जाता है, तेजस्विता है, उष्णता है, बलवर्धक है, संहारक है, ये सब गुण आ जाता है। हरा में भी है, चंचलता है, कड़न है, और इसमें भी है हरापन, संजीदगी, ये सब आ जाता है। नीला में विचार परक आता है, बुद्धिमता है, सजनता है, चतुरता है और व्यापकता है। ये सारे गुण कलर से आते हैं। तो शरीर में आनंदमय कोष लेना है तो इसका भी एक टेक्निक है ध्यान का। तो आपके ऊपर पढ़ेंगे तो आते जाएगा। ये सब का हम प्रयोग करते थे। आपके पंचकोशीय साधना में एगो ध्यान प्रकार प्रणाली है, लास्ट में देखिएगा 5 कोशों का ध्यान। तो उस पर हम शुरू में 5 साल प्रयोग किए थे, केवल उसी का ध्यान का, क्योंकि हमने ब्रह्मवर्चस्व के एक किताब था ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा, गुरुदेव का वैज्ञानिक, उसको, और माता जी ने वो किताब निकाला था सिद्धिदायक साधनाओं के परीक्षित प्रयोग। उसमें पंचकोशीय का पूरा था, कुंडलिनी का था, उसमें कोडवर्ड था, उसको दे दिया गया है किताब में। तो उसका ध्यान हम लोग उसको करके एस्पेक्ट उसको हम लोग पचाएंगे, लाभ लेंगे। तो इसका लाभ ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को बदलना है तो हम अपने केंद्रों पर से उन वेव को निकाल करके उसके शरीर में प्रवेश करा करके उसके बॉडी के जो रुकावट है उसको दूर किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ का ये बात है। और जैसे बुद्धिमता वाला तो ब्रेन से हम निकाल करके नीले आकाश से उसके बॉडी में उसको घुसा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और उसके लाइफ को, बुद्धिमानी को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सब जरूरत पड़ता है कला का। आभा मंडल को भी बढ़ाया जा सकता है और उसको तेजस्वी बनाया जा सकता है। तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है, आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक जगह और है उसमें नाद बिंदु कला की साधना, और तुरिया की साधना में आ जाता है तुरिया। मन को सभी तरह के संकल्प, मन को सभी तरह के संकल्पों, भावनाओं, विचारों और से इसको यदि आप हटा देंगे तो वो तुरीय अवस्था में आ जाता है और साक्षी भाव में साधक रहने लगता है। इसका ये है, जैसे जब हम लोग सोचते रहते हैं तो जैसे एक वो विचार सोच रहे हैं तो सोचते सोचते मन दूसरे विचार पर जाएगा, भागा तो यहाँ छोड़कर दूसरा सोचा, तो बीच में कोई जरूर विराम स्थल होगा। एक विषय से दूसरे विषय के बीच में कुछ तो जरूर होगा इंटरवल। उसमें यदि अपने मन को केंद्रित किया जाए वह विचार शून्यता का, तो वो धीरे धीरे स्पेस बना लेगा और शून्य लय समाधि की स्थिति में फिर जाकर के आप इसको चिदाकाश का बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे। एक बार इस पर प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हुआ क्या कि अब इधर से विचार गया और दूसरा भाग रहा था। तो उसमें हम बहुत दिन कोशिश करते करते कि न सोचेंगे, न इधर सोचेंगे, न उधर सोचेंगे, उस पर एकाग्र करें, बीच वाला पर, चिदाकाश पर। तो करते करते मंत्र जब मन ही मन चल रहा था तो ऐसा फ्लैश कर गया अचानक बिजली का कि लगा कि हम पूरे होल शरीर में वो बिजली कौन गई, और वो लगा कि अब हम यदि नहीं अपने आप को उससे हटाते तो भगवान बुद्ध की तरह एक लंबे समाधि में घुस जाते और फिर जड़वत हो जाते। तो घर वाला लोग जलाने के लिए निकल जाता और जाना था ऑफिस, इसलिए बहुत झटका लगा कि, लेकिन पता चल गया कि ये जो होता है तुरीयावस्था की साधना में, तो जब ऐसा करना हो तो घर वाले को आप बता दें कि यदि हम समाधि में जाएंगे तो लोग जलाने के लिए मत ले जाना, तब तो ठीक है, तब प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी को भी आ सकता है वो चिदाकाश है कि हर जगह ईश्वरीय चेतना एक खास लेयर में दौड़ते रहती है। उस लेयर में कहीं भी घुस गए आप तो अच्छा। व्यवहारिक रूप में तुरीयावस्था क्या है? साक्षी भाव, बस साक्षी भाव को ही तुरीयावस्था कहते हैं। और यदि हम ब्रह्मास्मि हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर का गुण है ना उसमें एक एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास केवलो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जब हमारा बाप साक्षी चैतन्य है तो बेटा साक्षी चैतन्य क्यों ना हो, देखने वाला साक्षी भाव से। तो इस तरीके से
हम इसी साक्षी भाव को विपश्यना कहते हैं। साक्षी भाव से केवल देखना, उसमें लिप्त न होना, और उसमें मस्ती आती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि संसार में इधर प्लेयर खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और एक अंपायर भी है, तीनों कर रहा है। देखिए, अंपायर भी है, एक देश का प्लेयर दूसरे देश का प्लेयर बीच में खेल रहा है, और दर्शक दीर्घा में आप बैठे हैं। इनमें से यदि किसी कंट्री वाले आप होंगे, आपके कंट्री वाला, तो इसके तरफ चित्त जुड़ करके ही मारा, ही देखा उसको मारा, यदि करने लगेगा, करना कि नहीं। अरे उधर सिनेमा हॉल में ये रो रहा है, तो रोने वाला पिक्चर रहता है तो आधा पब्लिक रोते निकलता है, सुजल सुजल मुंह लेके। क्या हो गया भाई? तो ये भी साथे साथे खेल रहा था, उसने अपनी चेतना को किसी एगो किरदार में, एक अभिनेता में घोल लिया था। और बेचारा विलेन आता है तो इहो कहता है मार मार कस के। देखते हैं मैंने जैसे कि उससे अधिक यही खेलने लगा। वो तब संभव है जब किसी न किसी के साथ वो टच हो जाए और इसके साथ वो जुड़ करके बना रहता है। और यदि ये दूसरे देश वाले हैं और आप दूसरे देश वाले हैं, आपको प्ले में गेन है, तो किसी से आसक्त नहीं होइएगा। हम इंडिया वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज खेल रहा है, तो आप कहाँ किसी का आसक्त है? अच्छा मरा है, इसको मरना चाहिए, ठीक है किया। और आप इतने इंजॉय लेंगे कि इंजॉय आपका बढ़ जाएगा। और इन दोनों के गलती को आप भी देखेंगे, अंपायर की भी गलती को ये निकाल सकता है कि यहाँ अंपायर ने गलती डिसीजन। देखिए कितना तगड़ा है ये, और इतना ही मस्त है कि बादाम भी खा रहा है, चिनिया बादाम, और देख भी रहा है। चाहे जब देखेगा, चाहे जब चल देगा, है ना, किसी बंधन में नहीं है। तो साक्षी भाव वाला जो होता है साधक, संसार का सबसे मस्त हरफन वाला होता है। और वो स्थिति आती है, तुरीय आस्था उसी कहते हैं कि हमें संसार में करना कुछ नहीं है और देख करके हमें लाभ लेते रहनी है। और साक्षी भाव वाला केवल अपने प्रसन्नता से दूसरों को प्रसन्न कर देगा। और वो पता चल जाएगा कि रो रहा है तो कहाँ पर, कौन से ट्रांसमीटर से, कौन चैनल से रो रहा है, ये भी पता चल जाता है। और उसी चैनल में जाकर उसको चुप भी करा देता है। तो वो बहुत काम का ये तरीके का अभ्यास है। तो धीरे धीरे आप इस अभ्यास क्रम को बनाते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम इस सब्जेक्ट को आज यहीं पर समेट ले रहे हैं। और कल सुबह में जो हम लोग कक्षा होगी, पहले तो हमको अच्छा लग रहा है कि अपनों के बीच में बैठे हैं, स्नेह प्रेम, और खूब अच्छा लगा। आपसे मिले स्नेह को, प्रेम को हम याद रखेंगे। और आपके जो भी प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग कल उस पर अपराह्न में एक एक परतों का, इसमें कोई एक आदमी पढ़ते रहेंगे। हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि अब ये थी, कल सुबह में भी नहीं हो पाएगा। इसमें से देखते हैं कि वो समय है तो कोई वो, अब जिसका ढाढ़ा मत लिखा करें, एक जो सबसे पतला होगा उसको निकालते हैं। कम से कम लिखें तो अंत वाला ठीक है। हाँ पतला, हाँ, क्या है पतला इसमें पता नहीं, देखते हैं। देखिए इसमें कल आएगा मज़ा, हम लोग एक एक का लाभ लेते जाएंगे। चश्मा से देखें, हाँ है ना 2-3 मिनट का कम से कम, ये तो है। देखिए क्या आगे। अच्छा, आत्मा व प्राण में क्या अंतर है? कौन कौन लोग, आप सब ऋषि मुनि बैठे हैं, इनका प्रश्न देखिए। आत्मा व प्राण में क्या अंतर है? शरीर में ये कहाँ रहते हैं तथा शरीर के मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? मृत्यु वाला तो एक दिन क्रम आया था, उसमें क्लियर था। और आत्मा व प्राण में क्या अंतर है? इस प्रश्न को पूछा है इसमें प्रश्नोपनिषद में, तो इसने उत्तर दिया कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आत्मा न ऐसा प्राणो जावत है, आत्मा ही प्राण को उत्पन्न करता है। जड़ और चेतन तत्वों का मिश्रण है प्राण। और जब भी उसको संसार में, ईश्वर को संसार जब बनाना होता है तो अपने शरीर से निकाल लेते हैं, प्राण तत्व पहले निकालते हैं, वही परा बन करके संसार का निर्माण करते हैं। जड़ और चेतन का मिश्रण एक तत्व है। तो ईश्वर, आत्मा प्राण में है, प्राण नहीं है। वो जब जब जरूरत पड़ता है वाहन के रूप में इस्तेमाल करने का, चलने का। अब जैसे मान ली कि शरीर में से निकला कोई आत्मा, तो सारे प्राणों को समेट करके उसको ऑर्बिट के रूप में घेर लेगा और उसमें वो बैठा रहेगा। और दूसरे योनियों में जाएगा तो यही प्राण का
वाहन बनकर के उसको ले जाएगा। प्राण मेरा अस्त्र है, सुबह वाला भी ध्यान में आप कर रहे थे कि प्राण मेरा अस्त्र है और शरीर मेरा वाहन है, ऐसा ध्यान कर रहे थे। तो प्राण एक आभा है, एक प्रकाश है जो अपना आत्मा अपने शरीर से निकाल करके और उस ऑर्बिटल से संसार की यात्रा करता है और उसका लाभ लेते रहता है। जब चाहता है कि अब यात्रा कम करनी है तो इसको समेट लेता है अपने भीतर में। कैसे कोई आ गया है दिखाने वाला मदारी, अपना झोरी में से सब निकाल के फैला दिया, समेटा पीठी पलादा चल दिया, ऐसे ही करता है ये। तो अपने भीतर से निकाला सारा सृष्टि के रूप में। तो वो आभा है, एक प्रकाश है, एक वेव्स है, संकल्प शक्ति को ही कह देते हैं प्राण। आयतन संजीवनी शक्ति। और क्रिया किया, खेल खेला, फिर समेटा और आराम से फिर सो गया आत्मस्थिति में। तो यही अंतर है कि एक चैतन्य है और उसमें जड़ चेतनात्मक मिश्रण आभा है। वो एक ऐसा प्रकाश जिसमें कि जड़ और चेतना का संकल्प शक्ति जड़त्व के साथ मिल करके, यानी अपनी शक्ति और अपने ज्ञान ऊर्जा का एक मिश्रित वेभ निकाला ये संसार बनाने के लिए। तो इसलिए ये प्राण है। प्राणों को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं प्राणायाम से। आत्मा को घटा बढ़ा नहीं सकते, उसका जो साइज है उसी रहे, लेकिन प्राणायाम में प्राण को बढ़ा घटा सकते हैं ना जी। थोड़ा प्राण पंचर हो गया तो रोग हो गया, डर गैर भूत, प्राण पंचर हो गया। प्राण का पंचर होना, भय, अविद्या, कष्ट, रोग, ये बात। थोड़ा बढ़ा लिया तो फिर टनाटन हो गए, चलने लगे, कमाल की बात। साइकिल से अपना चले जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? तो हम जा रहे हैं दोनों। अच्छा, एक एक पर चढ़ के जा रहे थे और उधर से आ रहे थे पैदल। आप पैदल के आप लोग आ रहे हैं, पंचर हो गया। अब पंचर हो गया तो हवा तो है हर जगह, भर लीजिए। नहीं, भरने के लिए पंप चाहिए। भाई साहब आपके यहाँ पंप है? पंप है? पंप है? नहीं, पंप है आपके यहाँ? हाँ, मिल गया। अब मिल गया तो दिनों लगा के फिर चलने लगा। अच्छा, तो जब प्राण घट जाए शरीर में तो फिर हमको ऐसे सीधे प्राण तो हर जगह है, नहीं ले सकते, तो कोई ना कोई पंप चाहिए। तो गायत्री मंत्र ही पंप है। मतलब मर गया, टनाटन उड़ गया। बड़ी मजा है किसी चीज का। अरे बुद्धि घट गया है तो बुद्धि भर लिया, तो प्राणाकर्षण से भरना है, टनाटन होना। साक्षी भाव घट गया तो हमारा बाप ही साक्षी भाव वाला, साक्षी भाव भर लिया एकदम, ठीक है। बेकार का कल भूथर दिखाई पड़ रहा था, ये अपने हाथ में है। इसमें गायत्री मंत्र भी काम करता है पंप का, या फिर आपका ध्यान प्रणाली काम करेगा, सोहम प्रणाली काम करेगा, सोहम वही काम करता है। तो जो है उसमें गुणों को भर करके ये लाभ ले सकता है। और प्राण उसकी एक आभात्मक ऊर्जा है, हम लोग लाभ ले लेंगे और ये बात हो जाएगी। ये क्या दे दिया जी? क्या सिद्धासन में बायां पैर ही गुद्दा पर के नज़दीक लगाना, दाहिने पर क्यों नहीं? आपकी मर्जी। अब जिसका बायां पैर जख्मी हो तो कैसे लगा जी? उसका पस होगा, घाव हुआ है, अपने पस निकल जाएगा। तो गजब का पस। यहाँ कोई सूत्र नहीं काम करता है। तो वो जब है कि अपनी सुविधा, हमेशा सुविधा, सहजावस्था ध्यान करें, कोई नियम नहीं है। बस एक बार हम कर रहे थे वैसा ही, वो तो वहाँ पर लगाए हुए थे क्या, तो महामुद्रा कुछ ऐसी कुछ बात हो रही थी। तो एक कहे, ओशो के एक प्रोफेसर थे, तो कहे कि इसके बदला में हम यदि वहाँ पर एगो रोड़ा रख दे, कहे कि ईंटा का टुकड़ा यदि रख दे, बड़ी मजा आता है आध्यात्मिक लोगों के बीच में। उनका जब गेर फंसता है तो हमसे पूछने आते हैं कि हमारे क्लास में इसको हम समझा नहीं पा रहे कि यहाँ पर अहंकार को फिर कैसे हटावें। तो उनको बताते हैं तो फिर खुश जाकर अपने क्लास में आते हैं। हम तो ईंटा का रोड़ा रख लेंगे तो ना हो जाएगा भैया? तो ईंटा का रोड़ा रखने से ना होगा, क्योंकि ईंटा का रोड़ा में करंट नहीं ना रहा है। अब यहाँ पर जब एड़ी रखेंगे तो इसका करंट इधर से जाकर उसके करंट को करेगा, चार्ज करेगा। ओ, तब समझे कि ईंटा का रोड़ा। ये बड़ी मज़ा है। तो उसका हर चीज़ का उसमें सिस्टम आना चाहिए। शांति पाठ कर लेते हैं अभी। शांति ही शांति शांति। स्वाति जी प्रणाम प्रणाम।